ओम सन शनिश्चराय नमः। मित्रों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कष्टों से मुक्ति में और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम शनि जयंती जो कि 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को आ रही है, उसको मनाने की विधि और क्या हम ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे कि शनिदेव महाराज जो न्याय के देवता हैं वो प्रसन्न हो जाए और हमारे जीवन को खुशहाल कर दें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों कमेंट्स में जय शनिदेव जरूर लिखिए, जिससे कि शनिदेव महाराज की कृपा आप लोगों पर, हम लोगों पर बनी रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों का अपना एक विशेष महत्व है, लेकिन शनिदेव एक विशेष महत्व रखते हैं। सभी ग्रहों से ज्यादा महत्व रखने वाले शनिदेव होते हैं, क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन में परिवर्तित हो जाता है, सूर्यदेव 1 महीने में परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि शनिदेव अगर आ जाए तो 7.5 साल या किसी राशि पर 2.5 साल वो रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि शनिदेव की ढैया चल रही है या शनि 7.5 ही चल रहे हैं। अब व्यक्ति पूछते हैं कि क्या हम पर शनि देव का प्रकोप तो नहीं चल रहा। मैं कुछ ऐसी चीज बताऊंगा कि आप लोग स्वयं ही पहचान लोगे कि क्या शनिदेव का प्रकोप आप लोगों के ऊपर है या नहीं है। मित्रों, अगर आपके पैर की चप्पल या जूता बार बार टूट रहा है, नया चप्पल नई जूती बार बार टूट रही है, या फिर आपके जो कपड़े हैं यानी कि घुटने से नीचे के जो कपड़े हैं वो बार बार फट रहे हैं, तो आप समझ लेना चाहिए कि अब शनिदेव का प्रकोप आप लोगों के ऊपर आ रहा है। नंबर 2, अगर आप बार बार प्रयत्न कर रहे हैं किसी कार्य को करने के लिए, भरसक प्रयत्न करने के बाद भी वो कार्य आपका नहीं हो रहा है, आप उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि यह भी शनिदेव के आने का एक संकेत है। अगर आप किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हैं और बीमारी काफी समय से चल रही है, अच्छा इलाज आप करा रहे हैं, अच्छे डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, आप परहेज भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई लाभ नहीं हो रहा, तो मित्रों समझ लेना चाहिए कि ये शनिदेव महाराज का ही प्रकोप है। अगर आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखे हुए हैं और आपके ऊपर कर्जा आ रहा है और कर्जे को आप निपटाना चाह रहे हैं, कर्जे से छुटकारा पाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कर्जे से छुटकारा नहीं मिल रहा, तो मित्रों समझ लीजिए कि यहाँ पर भी शनिदेव महाराज का प्रकोप है। अब अगर शनिदेव महाराज का प्रकोप है तो उससे कैसे बचा जाए। उससे बचने के लिए शनि जयंती वाले दिन कुछ उपाय हैं। अगर हम उन छोटे छोटे उपायों को कर लेंगे तो शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे और हम लोगों के जीवन में खुशियां भर देंगे। जो दरिद्रता है, कर्ज है, मर्ज है, उन्हें दूर कर देंगे और व्याधियों का नाश करने के बाद अगर शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। तो वही 3 उपाय मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप उसको करेंगे तो विश्वास कीजिए, ये 100% सत्य बात है कि अगर आप लोग इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपको 100% इस तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। शर्त यह है कि आपके मन में श्रद्धा भाव होनी चाहिए। मित्रों, अगर कोई व्यक्ति आपसे नाराज है, आपसे आपके ऑफिस में नाराज है, आपका कोई रिश्तेदार आपका नाराज है और आपसे वो बातचीत नहीं कर रहा है, आपकी उनसे बोलचाल नहीं है, उसका बर्थडे आता है, उसका जन्मदिन आता है और उस पर आप विश कर देते हैं या उसके बर्थडे मनाने के लिए पहुंच जाते हैं, तो क्या वो व्यक्ति उसके बाद भी आपसे नाराज रहेगा? नहीं, उसके मन में आपके लिए श्रद्धा भाव उत्पन्न होगा और जो कटुता है, जो कड़वाहट है, वो मिठास में बदल जाएगी। ठीक इसी प्रकार हम लोगों को अपने जो ग्रह हैं उनको अपने साथी या फिर अपने सहयोगी या फिर अपने रिश्तेदार,
रिलेटिव मानकर चलना चाहिए। अगर शनिदेव क्रोधित हैं और उनकी जयंती पर आप कुछ ऐसा उपाय कर लेंगे कि जिससे शनिदेव प्रसन्न हो जाए, जैसे कि बर्थडे विश किया आपने उस व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को, और वो प्रसन्न होगा, ठीक उसी प्रकार अगर आप शनि जयंती के दिन थोड़ा सा उपाय कर लेंगे तो शनिदेव महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। और प्रसन्न होने के बाद जो आपके ऊपर ग्रह चाल चल रही है वो वहां से हट जाएगी। तो सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूंगा कि शनि जयंती के दिन हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम सुबह उठकर, सूर्य उदय से पूर्व उठकर हम लोगों को स्नान करना चाहिए। स्नान करते वक्त अगर संभव है तो गंगा जल यूज करना चाहिए। बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, उससे स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद हम लोगों को किसी मंदिर में जाना चाहिए या जहां पर कोई पीपल का वृक्ष हो उसके पास में जाना चाहिए और उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा कैसे करनी चाहिए कि सीधा हाथ, जो दाहिना हाथ, राइट हैंड जो है वो पीपल के वृक्ष की तरफ हो, और परिक्रमा करते वक्त हमें थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाना चाहिए, जिससे शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं। और वहां पर एक सरसों के तेल का दीपक सुबह के समय में भी जलाकर आना चाहिए। कुछ काले तिल लेके जाना चाहिए, उड़द साबुत जो होती है उसके दाने लेके जाने चाहिए, और थोड़ा सा गुड़ लेके जाना चाहिए, जिससे शनि महाराज को भोग लगा सकते हैं। वहां पर भोग लगाकर फिर हमें वापस आना चाहिए। दिन में क्या करना चाहिए? दिन में जो गरीब लोग हैं उन लोगों को दान देना चाहिए। अगर किसी को वस्त्र की जरूरत है तो उसको वस्त्र दान करना चाहिए, किसी को अगर अन्न की जरूरत है तो उसको अन्न दान करना चाहिए, और अगर किसी व्यक्ति को जूते या चप्पल की जरूरत है तो ये दान भी अति उत्तम माना गया है। उस व्यक्ति को जूते या चप्पल का दान भी करना चाहिए। और उस दिन, शनि जयंती वाले दिन, हम लोगों को अपने सारे कार्य स्वयं करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई झाड़ू पोछा वाला या वाली घर में आती है काम करने के लिए तो उस दिन हम लोगों को उसकी छुट्टी करके अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। और उन लोगों के साथ में अगर वो आते भी हैं, हम लोगों को सभ्यता का व्यवहार करना चाहिए, किसी का दिल उस दिन हम ना दुखाए, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं। अगर हम कुछ अन्याय किसी के साथ में करते हैं या गलत व्यवहार करते हैं तो मित्रों वो लौट कर जरूर आता है। जिसको शनिदेव के द्वारा आना होता है तो वो हम लोगों तक आता जरूर है। तो इस दिन ये ध्यान जरूर रखें कि किसी कभी व्यक्ति का दिल ना दुखाएं। और पूजा करते वक्त उस दिन हम लोगों को शनि मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का हो सकता है तो 108 बार जप करें, जिससे कि अति उत्तम फल प्राप्त होता है। अब बात कर लेते हैं कि 3 महा उपाय, छोटे छोटे 3 महा उपाय कौन से हैं जिससे हम लोगों के जीवन में परिवर्तन हो सकता है। मित्रों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो नारियल के अंदर गोला निकलता है उसको गोला बोलते हैं। नारियल का कुछ लोग खोपड़ा भी बोलते हैं उस लोगों को, उस चीज को, लेकिन जो उसको हम गोला बोलते हैं, जो सूखा हुआ गोला होता है, उस गोले को लीजिए और उसको ऊपर से काट के उसके अंदर हमें कुछ सामग्री भरनी होगी। वो सामग्री क्या है? थोड़ा सा आटा लीजिए, आटे को घी में भूनिए, घी में भूनने के बाद उसमें हम लोगों को बूरा मिलानी होगी। मिष्टान मिलाने के बाद में उस गोले को भर लीजिए। जैसे कि पूर्णाहुति जब देते हैं तो जिस गोले का हम पूर्णाहुति में प्रयोग करते हैं उसी गोले को की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। उस गोले को आप कसार जो आपने बनाया है, आटा भून कर, घी मिलाकर और बूरा मिलाकर उसको भर लीजिए। और उसको भरने के बाद में ये उपाय आप 12 बजे से पहले पहले कर सकते हैं। दिन में आपको ऐसी जगह पे जाना है जहां पर कुछ चींटियां आती हो, आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर नहीं कि वो चींटियां आ रही हैं और कोई व्यक्ति वहां से जा रहा है, मतलब रास्ते में ये नहीं करना है, उससे फिर पाप के भागी भी आप लोग बन सकते हैं। तो ऐसी जगह पे जाइए जहां पर कोई रास्ता ऐसा ना हो कि वहां से कोई व्यक्ति निकल के जाए और वो चींटियां उस व्यक्ति के पैर के नीचे आ जाए। आप किसी कॉर्नर में जाके, मंदिर के किसी कोने में जाके उस गोले को आप एक मिट्टी का थोड़ा सा गड्ढा खोदिए और खड्डा खोद कर उसमें वो गोला रखकर मिट्टी को उसके ऊपर कर दीजिए, यानी कि वो गोला आपको वहां पर दबाना होगा। वो गोला
चींटियों के लिए दबाया जाता है। तो चींटियां स्वयं अपने आप बिल बना लेंगी, वहां पर वो बना लेती हैं। बस आपको इतना करना है कि गोला को गड्ढे में दबा के आना है, ज्यादा गहरा भी मत कीजिए, ऊपर से मट्टी रख दीजिए और वहां से आप आ जाइए। ये उपाय आपको दिन में करना है, जिसके करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। ये मैंने आपको पहला उपाय बताया। दूसरा उपाय वो आपको सायंकाल में करना है, दोनों दिन करना है। जिस दिन शनि जयंती है, जो शुक्रवार वाली रात है, रात का मतलब शाम के टाइम, उस दिन भी करना है और आपको शनिवार की शाम को भी करना है। क्योंकि मित्रों, बृहस्पति और शुक्र अगर दो ग्रह एक साथ मिल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो शनि देव स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए शुक्र को तो आपको करना ही है, शुक्रवार वाले दिन, उस दिन शनि जयंती भी है। ये आपको शनिवार की शाम को भी ये उपाय करने वाला है, जो मैं दूसरा नंबर का उपाय बता रहा हूँ। आपको आटा लेना है, आटे को मांडना है कच्चे दूध में। जैसे हम आटा रोटी बनाने के लिए मांडते हैं तो हम पानी डालते हैं, लेकिन उसमें पानी नहीं डालना, उसमें आपको कच्चे दूध में ही आटे को मथना है, मांडना है। और मांडने के बाद में आपको एक दीपक टाइप का बना लेना है गोल, और उसमें आपको सरसों का तेल करना है। सरसों का तेल करने के बाद में आपको 2 बत्तियां बनानी है, लंबी बत्ती जो होती हैं, और इतनी बड़ी बनानी है कि वो दोनों तरफ से बाहर आ जाए, यानी कि 2 बत्तियों की 4 बत्ती 4 मुंह हो जाए, चौमुखी दिया उसको बोलते हैं। वो आपको बनाना है। उसके बाद में उसमें आपको थोड़े से उड़द के दाने, जो साबुत उड़द होते हैं, वो डाल देने, काले तिल डाल देने। वो डाल के बना के लेके जाके आपको देवालय यानी कि मंदिर में जाना है, जहां पर शनिदेव का मंदिर हो। और अगर शनिदेव का मंदिर नहीं भी है तो आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। वहां पर जाकर आपको चौमुखी दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद आपको ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना है। उसके बाद आप जब वापस आएंगे तो घर में प्रवेश करने से पहले आपको अपने हाथ पैर मुंह धोने हैं और जल अपने ऊपर छिड़कना है। उसके बाद में आपको घर के अंदर प्रवेश करना है। जल आप मंदिर का भी यूज कर सकते हैं, कोई नलकूप बाहर लगा हुआ हो तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर के किसी सदस्य से पानी घर के बाहर मंगवा सकते हैं। यानी कि ये काम आपको घर के बाहर करना है, दोनों दिन करना है, शुक्रवार वाले दिन और शनिवार वाले दिन। मित्रों, इस उपाय को करके देखिए, आपको 100% लाभ मिलेगा, लेकिन वही शर्त है, आपके मन में श्रद्धा भाव जरूर होना चाहिए। तीसरा उपाय बताना चाहूंगा नजर के लिए। जो लोग कहते हैं कि भाई कारोबार नहीं चल रहा है, बार बार मेहनत करने के बाद भी काम नहीं बन पा रहा है, तो उन लोगों के लिए क्या उपाय है? शनिवार वाले दिन या शनि जयंती के दिन। अब शनि जयंती आने वाली है, तो शनि जयंती के दिन बहुत अच्छा योग है। आप एक बत्ती लीजिए रुई की, उसको लंबी बत्ती बनाइए, सरसों के तेल में भिगोइए, और जिस व्यक्ति पर नजर का असर है, यानी कि जिस व्यक्ति का काम नहीं बन पा रहा है, उस व्यक्ति के सिर पर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा की विपरीत दिशा में आपको घुमानी है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद में आपको पीपल के पेड़ के नीचे ले जाके वो टांग देनी है और उसको प्रज्वलित कर देना है, जला देनी है। आप देखेंगे कि तेल की धार टपकेगी और उसकी जितनी भी नजर है वो एक बार के प्रयोग से ही दूर हो जाएगी। तो ये मैंने आपको मित्रों 3 उपाय बताए। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति शनि रत्न या नीलम धारण करना चाहता है तो वो इस दिन बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त देते हैं। अगर शनि जयंती वाले दिन धारण करते हैं, उनको दूध में धोइए, दूध में धोने के बाद शनिदेव के मंत्र बोलिए, और मंत्र बोलने के बाद आप दिन में 12 बजे से पहले पहले उन यंत्रों को धारण कर सकते हैं, जिससे कि वो चमत्कारी लाभ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर आप उन 12 बजे से पहले पहले उनको यंत्रों को जो आप नीलम धारण करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।